नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अभी तक विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष रहे कन्हैया लाल अग्रवाल को शीर्ष नेतृत्व द्वारा ब्रज प्रांत का अध्यक्ष बनाया है, जिसके बाद उनके आवास और कार्यालय पर समर्थकों व कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके नेतृत्व से ब्रज प्रांत में संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। वह लंबे समय से जमीनी स्तर पर विहिप से जुड़े रहे हैं। महानगर अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान संगठन ने कई महत्वपूर्ण सेवा कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व में महानगर अध्यक्ष रहे कन्हैया लाल अग्रवाल जी। अब इनको वर्तमान में आला नेतृत्व द्वारा एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनको विश्व हिंदू परिषद का ब्रज प्रांत का अध्यक्ष घोषित किया गया है। ब्रज प्रांत अध्यक्ष बनने के बाद इनकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और कैसे ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, सर से करेंगे बातचीत और जानेंगे सर से आगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई ब्रज प्रांत का अध्यक्ष बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपके माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, पूर्व में आप महानगर अध्यक्ष थे, अब वर्तमान में आपको राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से ब्रज प्रांत का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। ब्रज प्रांत जिसमें लगभग 12 बड़े जिले शामिल हैं, जैसे कि मथुरा, आगरा, अलीगढ़ इत्यादि। तो जब आप पहले महानगर की जिम्मेदारी उठा रहे थे, अब इतने सारे एक साथ इतने बड़े बड़े शहरों के लिए जब आप काम करेंगे तो क्या क्या रहेंगी आपके कार्य की प्राथमिकताएं? असल में कार्य हमारे यहाँ केंद्र और प्रदेश प्रांत द्वारा तय होते हैं जी। उन कार्यक्रमों को एक्सिक्यूट कराना ये पदाधिकारी मंडल की पूरी टीम की एक जिम्मेदारी होती है। वो चाहे प्रांत स्तर की हो, जिला स्तर की हो, प्रखंड स्तर की हो, खंड स्तर की हो या केंद्र स्तर की हो, सबके अपने अपने दायित्व हैं एवं सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो जो जिम्मेदारी केंद्र से प्रांत को मिलेगी उसे प्रांत पूरा करेगा। प्रांत जो जिम्मेदारी आगे जिले को और प्रखंड को और खंड को देगा, वो सब अपने अपने हिसाब से उस कार्यक्रमों को पूरा करेंगे। हमारे यहाँ कार्यक्रम ऊपर से निर्धारित होकर के आते हैं। तो मेरी पहली जिम्मेदारी जो भी केंद्र निर्देशित करेगा उन सबको एक्सिक्यूट कराना हमारा काम प्रांत स्तर पर रहेगा। प्लस मेरे क्षेत्र में आने वाले सभी जिला टोलियों से मैं व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रहूंगा और उनकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मैं हर वक्त तैयार रहूंगा। ऐसा मेरा अपना प्रयास रहेगा। मथुरा महानगर के जो विश्व हिंदू परिषद के आपके कार्यकर्ता हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं इच्छा होगी, मथुरा से आप जुड़े हुए हैं, मथुरा आपकी कर्म भूमि जन्मभूमि है, तो आप मथुरा के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? नहीं, मथुरा तो मेरे रंग रग में बता हुआ है। बिल्कुल। तो मथुरा को तो छोड़ने का या उससे अलग होने का प्रश्न ही नहीं है। मथुरा की कार्यकारिणी जो भी यहाँ वर्तमान में है या जो भी निर्धारित होगी उसके साथ में तो मैं हर वक्त हूँ, क्योंकि मेरा आवास ही यही है, मेरा कर्म क्षेत्र भी यही है। तो यहाँ तो मैं महीने में 20 दिन तो यहाँ हूँ, 10 दिन मुझे प्रवास पर निकलना पड़ेगा, तो वो मैं कार्यकर्ताओं की अनुमति लेकर के जाऊंगा। अभी वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम जो हैं संचालित किए जा रहे हैं और किन किन क्षेत्रों में किए जा रहे हैं? वर्तमान में इस वक्त जो केंद्र से निर्देश हैं, इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है जी। जो अपना जो विजयादशमी 2026 तक आएगी तब तक रहेगा। तो उन सभी कार्यक्रमों में विश्व हिंदू परिषद के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त कार्यकारिणी को, समस्त खंड टोली तक के कार्यकर्ताओं को उसमें जुड़ करके उन सभी कार्यक्रमों को सफल कराना है। स्थानीय समस्याएं जो भी समय समय पर आए, जो विधर्मियों द्वारा कोई नई अगर घटना कहीं भी कोई भी होती है तो उसको रोकथाम करना है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और अपनी कन्या, अपने हिंदू समाज की बालिकाओं का किसी प्रकार का भी कोई शोषण न हो, इसके लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को
सभी पदाधिकारियों को जागरूक रह करके और समाज के अंदर अपना कार्य करना है। ब्रज प्रांत अध्यक्ष होने के नाते विश्व हिंदू परिषद से आप जुड़े हुए हैं, तो आज का जो युवा है उसके लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद की ओर से? कर्म सबसे ऊपर है और वर्तमान में जो मुझे दायित्व मिला उसमें मेरे संघ के जो देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने कार्य किया वो सब युवा ही, उनके कार्य की पद्धति और उनके कार्य के विश्लेषण के अनुरूप ही आज मथुरा महानगर को प्रांत की दायित्व मिला है। तो ये युवाओं का ही उत्साह है और हमारे यहाँ युवाओं का एक दल भी है, जिसे हम भजन दल भी कहते हैं, जिसमें युवा ही रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो युवा ही सारे कार्यक्रमों को कर रहे हैं। तो युवा सब जानते भी हैं, उत्साही भी हैं और ऐसे युवाओं से मैं इस बात का आह्वान करता हूँ कि राष्ट्र जागृति के लिए, समाज जागृति के लिए, सनातन की रक्षा के लिए आप सबको अपने बहुमूल्य समय में से समय दे करके इसके लिए भी चिंतित होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे विश्व हिंदू परिषद के ब्रज प्रांत अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल जी, जिन्होंने हमसे की बातचीत और अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने अपना ब्रज प्रांत अध्यक्ष बनने का पूरा श्रेय उनके साथ जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, अपनी पूरी युवाओं की जो टीम है उनको दे दिया है। उन्होंने कहा उन्हीं की मेहनत है जो रंग लाई है, जिससे मथुरा महानगर को एक बड़ा दायित्व मिला है और इस दायित्व का निर्वहन वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। साथ ही साथ मथुरा महानगर का भी वो विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि मथुरा ही उनकी कर्म भूमि और जन्मभूमि है। उन्होंने कहा है कि उनके रग रग में मथुरा नगरी बसी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने युवाओं से भी अपील की है, जितने भी सनातनी युवा हैं वो अपने जो काम कर रहे हैं उस काम में से थोड़ा सा समय निकाल के उस समय को अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए समर्पित करें और राष्ट्र के हित के लिए जो कार्य उनसे हो सकता है अपने अनुसार उस कार्य को वो करें। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां निसंतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।